तो बाबा की कथा और सियासी है व्यथा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार विवाद मुंबई में इनके दरबार को लेकर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आयोजन का कांग्रेस ने विरोध किया है, लेकिन एमपी कांग्रेस पसुपेश में है। बाबा की मुंबई में नो एंट्री की मांग कांग्रेस कर रही है और एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ऐसे में बाबा के विरोध में कांग्रेस फंस गई है। दरबार पर बवाल, बाबा ने ठोकी ताल। श्री सीताराम मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। मध्य प्रदेश में हाजिरी, मुंबई में नो एंट्री। कथा पर क्लेश, बंट गई कांग्रेस। बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं। कभी इनके चमत्कार तो कभी इनके बयान। विवादों का सिलसिला थमता ही नहीं। बाबा मुंबई में दरबार लगाने वाले हैं। विवाद इस बात पर भी शुरू हो गया है। अब बाबा ने तो साफ कर दिया, करो तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। लेकिन मुंबई में बाबा की कथा का विरोध कर कांग्रेस फंस गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाबा पर कांग्रेस बंट गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा का विरोध कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा। यहां कथा की अनुमति न दिए जाने की मांग की है। अब पेच ये है कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस बाबा का विरोध कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम पहुंच गए थे। एक ही पार्टी का पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टैंड है। इसे लेकर कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। इस बयान से ये साफ जाहिर है कि कमलनाथ को जवाब देते नहीं बन रहा। भला ये कैसे संभव है कि उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कथा रुकवाने के लिए पत्र लिख दिया और कमलनाथ को इसकी जानकारी ही नहीं है। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कांग्रेस पूरी तरह से धर्म के मामले में राजनीति करती है और ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण इसका दिखा दिया, बता दिया। यूं तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री राज्य की सीमा में नहीं बंधे, लेकिन ये सभी जानते हैं कि बाबा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। देश के साथ साथ यहाँ भी इनके लाखों भक्त हैं। अब बाबा के प्रति आस्था कहिए या सियासी मजबूरी, कमलनाथ के लिए उनके खिलाफ जाना जरा मुश्किल लगता है। लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता द्वारा किसी और राज्य में बाबा का विरोध करना मुश्किलें पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा पर क्या स्टैंड लेगी, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कांग्रेस की दुविधा देखी आपने, लेकिन कांग्रेस आखिर बाबा का विरोध कर क्यों रही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने संत तुकाराम पर एक बयान दिया था। इसे कांग्रेस के नेता संत का अपमान बताते हैं। हालांकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन इस पर सियासी घमासान जारी है। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने अगले दिव्य दरबार के लिए भरी है हुंकार। बाबा एक बार फिर महाराष्ट्र में दरबार लगाएंगे। इस बार मुंबई में कथा सुनाएंगे। इसके पहले जब बाबा महाराष्ट्र आए थे तो काफी विवाद हुआ था। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था और चुनौती भी मिली थी। लेकिन इस बार दिव्य दरबार से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। बाबा के दरबार का अब की बार कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को दरबार लगाने की अनुमति न दें। इस बार बाबा पर विवाद की वजह है उनका एक बयान। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने संत तुकाराम पर एक बयान दिया था। इससे कांग्रेस संत तुकाराम का अपमान बता रही है। हालांकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांग ली थी और उन्हें महान संत बताया था। तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं।
अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया, उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है। अपने बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली, लेकिन मुंबई में इनके दिव्य दरबार से पहले इस पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस खुलकर बाबा का विरोध कर रही है, हालांकि बाबा ने भी ताल ठोक दी है। जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, SK स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो बब्ब तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। मैं उनसे अपील करती हूँ आपके इस चैनल के जरिए कि ये धर्म का काम है, उसमें राजनीति को कहीं बीच में नहीं लाए। आप विरोधी पक्ष में हैं, आपका काम है विरोध करना, बिल्कुल करिए, लेकिन धर्म के मामले में ना करें, ये मेरी उनसे विनती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन का विरोध सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरअसल अब दोनों ही जगहों पर आपको लिए चलेंगे हम, जहां से बाबा ने अपना संदेश दिया है। नरेंद्र सिंह परमार छतरपुर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, और बाबा ने जहां के लिए संदेश दिया है, मुंबई के लिए, वसीम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों जगह पर जानते हैं किस तरीके से समीकरण उलट पलट रहे हैं, अलग अलग स्वर आ रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस जो है तय नहीं कर पा रही कि दरअसल करना क्या है। सबसे पहले नरेंद्र हमारे सहयोगी छतरपुर से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, एक कार्यक्रम का ऐलान बाबा ने किया है, मुंबई वो जाने वाले हैं और इसे लेकर अब विरोध हो रहा है। पर हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को यह साफ नहीं है कि उसे क्या करना है। नरेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, और 18 और 19 मार्च को बागेश्वर धाम के महाराज का जो कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रहा है, उसको लेकर बड़ी संग्राम की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस इस कार्यक्रम को लेकर जहां विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि संत तुकाराम को लेकर बागेश्वर महाराज ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद बागेश्वर धाम में ही इस बयान जो उन्होंने कथा के दौरान भाव में आकर संत तुकाराम के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और एक वीडियो जारी करते हुए इस जो मामला था इसका पटाक्षेप कर दिया था। बावजूद इसके भी कांग्रेस इस जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके कार्यक्रम को जो महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाना है, उसको लेकर अड़ी हुई है कि सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार जो है, जो महाराष्ट्र का प्रशासन है, वह कार्यक्रम महाराष्ट्र का जो मुंबई में है उसको ना करने दें और ना ही कार्यक्रम की अनुमति दें। जी, ये भी एक बात है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो हमने देखा है लगातार, वो तस्वीरें भी सबने देखी हैं। बीच में तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि बाबा पदयात्रा भी करने वाले हैं, रैली वगैरह भी करने वाले हैं। बहरहाल मुंबई की क्या स्थिति है, वसीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वसीम, बाबा बागेश्वर अब चूंकि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है,
उन्होंने मुंबई आने का ऐलान किया है। और दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, पहले तो आप उनके कार्यक्रम के बारे में बताएं, और एक बात और है वसीम कि पूरे घटनाक्रम की शुरुआत भी, विवादों की शुरुआत भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ही होती है, नागपुर से। वसीम। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि एक कार्यक्रम से पहले ही बाबा का जो कार्यक्रम है वो बाकायदा विवादों में घिर गया है। अधिवेशन का दौर था, उस दौरान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जब उनसे ये पूछा गया कि 2 दिन का कार्यक्रम है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो मुंबई पहुंचने वाले हैं मीरा रोड में 18-19, ये 2 दिन के कार्यक्रम होने वाले हैं। करीब शाम 5 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और रात 9 बजे तक चलेगा। तो 2 दिन के इस कार्यक्रम में अलग अलग तरीके का आयोजन किया गया है। और इस 2 दिन में क्योंकि नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हमने कुछ विधायकों से या कुछ नेताओं से, मंत्रियों से बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पे उनका ये कहना था कि ये महाराष्ट्र जो है संतों की भूमि रही है, किसी भी संत को आकर अपने हैरत की बात है वसीम, एक चीज और है, कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी शुरुआत में तुषार भोसले जो हैं, जब संत तुकाराम पर यह विवादित बयान दिया गया तब उन्होंने तमाम मंचों पर विरोध किया है, लेकिन अब वो खामोश है। बीजेपी इस पर साफ नहीं, लेकिन कांग्रेस से ऐसा लगता है कि नाना पटोले ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। आखिरकार बात तो वहीं आती है, जनता उन्हें पसंद करती है। ऐसा नहीं लगता कि नाना पटोले थोड़ी जल्दबाजी कर गए? जी जी जरूर, ये कहा जा सकता है कि नाना पटोले ने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने जो सहयोगी दल है उन्हें भी अपने समर्थन में नहीं लिया कि कल को जब वो विरोध करेंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी। भले एनसीपी उनके साथ नजर आ रही है, लेकिन शिवसेना उनके साथ नजर नहीं आ रही। जहां तक बीजेपी की बात करें, जिस तरह से तुषार भोसले ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर की थी उस वक्त जिस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब वो ठंडी नजर आ रही है। एक वजह साफ तौर पर यह कि ये जो पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसे आयोजित किया गीता जैन ने। गीता जैन जो मीरा भाईंदर रोड की ये विधायक है वहां से, और ये निर्दलीय विधायक जरूर हैं, लेकिन इनका समर्थन शिंदे सरकार को रहा है। जब शिंदे सरकार बन रही थी उस वक्त कदम से कदम मिला के गीता जैन उनके साथ थी, यानी जब गुवाहाटी जो विधायक गए थे उन विधायकों की लिस्ट में ये भी शामिल थी। तो एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ अपनी राजनीति को भी बरकरार रखना, तो एक पहलू ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है कि क्यों ना कहीं ये सारा आयोजन शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जो गीता जैन है उनकी समर्थक के तौर पर उन्हें अपना समर्थन दे चुकी हैं। जी ठीक। नरेंद्र, बहुत कम वक्त के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं अंदाज अभी बाबा का देख रहा था तो बड़ा तुकबंदी के अंदाज में उन्होंने अपने विरोध करने वालों को आईना भी दिखा दिया, उन पर प्रहार भी कर दिया और मुंबई के भक्तों को न्योता भी दे दिया। शायद यही अंदाज है, यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी और अपील है। नरेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो बाबा का अंदाज है वाकई में वो उनके भक्तों को आकर्षित करता है, और जो बाबा का मिजाज और जो व्यवहार है और जो चेहरे की उनकी मुस्कान है उसी को लेकर जो भीड़ उनके पीछे दौड़ी चली जाती है। और उनका जो दिव्य दरबार लगाया जाता है, दिव्य दरबार को लेकर भी लाखों की संख्या में लोग उनके दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। जहां तक बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो उनके जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, वो भी बागेश्वर धाम में आकर बागेश्वर धाम के महाराज के दर्शन कर चुके हैं, उनके शरण में आ चुके हैं और उनके यहाँ पर दर्शन करने आए हुए थे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, आपका भी, वसीम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।